देखिए बच्चों, यह आपके बीच हम लेकर के आया है हिंदी। जो 9th क्लास का जो हिंदी है, उस 9th क्लास में हिंदी में आपको गद्य खंड और पद खंड है। गद्य खंड यानी कहानी, गद्य खंड यानी कहानी जो आपको उसमें लेखक का नाम याद करना पड़ता है, और वह लेखक का नाम आपको परीक्षा में पूछता है 5 नंबर में। तो ये जो 9th क्लास है, लिखा हुआ है वर्ग 9 हिंदी गद्य खंड, लेखक का नाम याद करने का अलबेला ट्रिक। यानी इसमें लेखक का नाम याद करने का आपको अलबेला ट्रिक दिया गया है, यानी बहुत ही अच्छा है। आप इसे 1 या 2 बार सुन लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बढ़िया से सुनिएगा और देखिएगा। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं बातें कम करते हुए। पहला, जैसा कि आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। पहला कहानी का प्लॉट जिसका है शिव पूजन सहाय। तो याद रखेंगे कि कहानी का प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय है। बाकी ये सब आपको किताब में दिया हुआ है, आप इसे किताब में देख लीजिएगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सोचिए केवल ये याद कराते हैं आपको जल्दी जल्दी। कहानी का प्लॉट हो जाएगा शिव पूजन सहाय। कहेंगे कैसे? तो कहानी कहना है, किसका कहानी कहना है? शिव जी की पूजा का। शिव पूजन यानी शिव जी का जो पूजा होता है, यानी शंकर जी का जो पूजा होता है, उसका हमको क्या कहना है? कहानी कहना है। क्या कहना है? कहानी। तो आपको याद हो गया होगा, शिव पूजन यानी शिव जी की पूजा का क्या कहना है? कहानी कहना है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। क्या है? नालंदा। तो हमको कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखना है भारत का। क्या याद रखना है? भारत का। तो बताइए भारत का कौन है? तो भारत का राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के है? भारत का। वैसे तो बहुत है भारत के, लेकिन हमें इसको याद करने के लिए याद रखना है कि भारत का, यानी भारत का कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत का कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे है तीसरा नंबर में ग्राम गीत का मर्म, यानी ग्राम गीत, ग्राम माने गांव का गीत। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आपको यहाँ पर याद करना कैसे है? याद करने का तरीका है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ग्राम गीत यानी गाँव में गीत, ग्राम का यानी गाँव का गीत कौन गाता है? एक लक्ष्मी नाम की लड़की गाती है और एक सुधांशु। यानी कहेंगे लक्ष्मी और सुधांशु खाली गाँव में गीत गाता रहता है। क्या कहेंगे कि लक्ष्मी और सुधांशु खाली गाँव में क्या करता है? गीत गाता रहता है। यानी गाँव में कौन गीत गाता है? लक्ष्मी और सुधांशु। आगे है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम है विश्वनाथ रेणु। याद करने का तरीका क्या है? लाल पान यानी पान खाया तो मुंह क्या होता है? लाल होता है। तो कहेंगे कौन पान खा लिया? तो यहाँ पर जो रेणु आपको दिखाई दे रहा, कहिएगा रेणु पान खाया। पान कौन खाया? रेणु। यानी रेणु क्या खाया? पान, लाल पान खाया। लाल पान कौन खाया? तो रेणुआ। रेणुआ नाम का लड़की जो है वो खाली क्या खाती है? लाल पान खाती है। आगे चलिए, आगे भारतीय चित्रपट मुख से सलाख फिल्मों तक। चले यहाँ पर फिल्म आपको दिखाई दे रहा है, फिल्म देखने का बड़ा मन करता नहीं? तो लिखेंगे अमृत जो नाम का जो है, इसका ट्रिक है अमृतलाल नागर है ना, भारतीय चित्रपट मुख से सलाख फिल्मों तक अमृतलाल नागर। तो याद करने का जो तरीका है वह है फिल्म। हमको फिल्म उठाना है यहाँ से और फिल्म को मिलाना है केकरा पर? अमृतवा पर। यानी अमृत नाम का जो लड़का है वो खाली क्या करता है? फिल्म देखता है। एक चीज और याद रखिएगा कि फिल्म देखने के लिए कभी भी गांव में फिल्म हॉल नहीं बनता, वह शहर में बनता है, और शहर को हम लोग नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर। तो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नगर में। या तो फिल्म कौन देखता है? अमृत नाम का जो लड़का है वो ज्यादा फिल्म देखता है। चलिए आगे है छठा नंबर में अष्टावक्र। छठा नंबर में क्या है? अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर। छठा नंबर में है अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर। तो इसको याद कैसे करेंगे? अष्टावक्र यानी 8 अंग से जो टेढ़ होता है उसको क्या कहते हैं? अष्टावक्र। तो अष्टावक्र क्यों होता है? तो विष्णु प्रभाकर यानी विष्णु यानी भगवान विष्णु जी की कृपा से वह क्या होता है? अष्टावक्र। यानी जिसके ऊपर भगवान का कृपा उस प्रकार से, उस नजर से देखते हैं, उसको क्या होता है? अष्टावक्र। ठीक भी होगा तो भगवान विष्णु जी के प्रभाव से वह क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 अंग से जो टेढ़ा है वह ठीक भी किसके द्वारा होगा? तो भगवान विष्णु जी के कृपा से ठीक होंगे। 7वां नंबर है टॉलस्टॉय के घर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घर में। क्या लिखा हुआ है? घर में। अच्छा तो ये घर में कौन रहता है? घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए यहाँ पर क्या याद करेंगे कि घर में खाली कुमार लड़का सा घर में रहता है, जिसका शादी हो गया सब कहाँ चला जाता है? बाहर कमाने चला जाता है, अपने बेटे बेटी को खिलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसा लाने के लिए। तो लेकिन घर में रहता कौन है? कुमार। कौन रहता है? कुमार। कहेगा कौन कुमार? तो राम कुमार। कौन कुमार? राम कुमार। याद हो गया कि घर में कौन है? कुमार। कौन कुमार? राम कुमार। आगे है पधारे महारे देश। पधारे महारे देश। यहाँ देखिए महारे देश लिखा हुआ है, या नहीं हमारे देश। हमारे देश में जब आएगा तो हमारा देश क्या है? मिला हुआ है। हमारे देश में क्या है?
हमारे देश में हिंदू भी है, हमारे देश में हिंदू भी है, हमारे देश में सिख भी है, हमारे देश में पारसी भी है, हमारे देश में जैन भी है। यानी हमारे देश में तरह तरह के जाति क्या है, मिले हुए है, यानी सभी क्या है, मिश्रण है। हमारे देश में क्या है, मिश्रण है, सभी जाति का क्या है, मिश्रण, यानी मिश्र है। यानी हमारे देश क्या है, मिश्र, यानी मिश्रण हमारे देश में है। आगे बढ़ते हैं, रेल यात्रा। अच्छा बताइए, जो कभी रेल पर नहीं चढ़े होंगे उनको पहले बार कहेगा रेल पर चलने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो उसके मन में कितना जोश होगा, हमको तो रेल से यात्रा करना है, रेल से सफर करना है, मजा आएगा ना। वही मजा इसको भी यहाँ आ रहा है कि रेल यात्रा में बड़ा जोश मिलता है, यानी जोश जोश, रेल यात्रा करेंगे तो क्या होगा, जोश, तो शरद जोशी। आगे निबंध, निबंध, निबंध क्या है, जगदीश नारायण चौबे। याद करने का क्या तरीका है, तो याद करने का तरीका है बच्चों इसमें कि निबंध जो है ना, एक लड़का है जिसका नाम है जगदीश, यानी आपके गांव में मान लेते हैं जगदीश लड़का कोई है जगदीशवा, तो वो जगदीशवा क्या करता है, ना हिंदी पढ़ता है, ना गणित पढ़ता है, ना इंग्लिश पढ़ता है, ना भूगोल पढ़ता है, ना साइंस पढ़ता है, वो खाली क्या करता है, निबंध लिखता रहता है। तब निबंध खाली कौन लिखता है, जगदीशवा। जगदीशवा छोरा खाली क्या करता है, वो जगदीशवा छोरा या जगदीशवा लड़का, ठीक है ना, मान लीजिए याद करने के लिए मैं बता रहे, वो जगदीश नाम का लड़का खाली क्या करता है, निबंध लिखता है, बाकी सब फेल हो जाएगा, निबंध में पास कर जाएगा। आगे 10 नंबर में सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल देखिए, रामधारी सिंह दिवाकर। याद करने का जो तरीका यहाँ पर है वह तरीका क्या है, सूखी नदी का पुल, यानी नदी क्या हो गया, सूख गया, नदी क्या हो गया, सूख गया। अच्छा बताइए बच्चों की नदी को सुखाया कौन था, तो नदी को सुखाया था राम जी। क्यों, राम जी लंका जाने के लिए, राम जी लंका जाने के लिए नदी को क्या किए थे, सुखा दिए थे। क्यों, क्योंकि उसमें पुल बनाएंगे और फिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राम जी ने उसमें पत्थर रख करके फिर आगे अपना अभियान चलाया। तो चलिए, सूखी नदी का पुल, यानी नदी को कौन सुखाया, तो राम जी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, राम जी, नदी को कौन सुखा रहा है, राम जी, तो रामधारी सिंह, रामधारी सिंह यानी राम जी, रामधारी सिंह, याद हो गया, नदी को सुखाया राम जी यानी रामधारी सिंह। आ गया शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा में हेर फेर। अच्छा, हेर फेर का मतलब जानते हैं ना, इधर उधर करना, तो शिक्षा में हेर फेर, कौन हेर फेर करना मालूम है आप कहिए, रविंद्रा छोरा रविंद्रा बड़ा हेर फेर करता है। हेर फेर कौन कर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रा, रविंद्र जो है वो बड़ा हेर फेर कर रहा है। याद करने का ये सबसे गजब तरीका है। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए कहानी का प्लॉट, कहानी आपको किसका कहना है, शिव जी की पूजा का कहानी, शिव पूजन सा है। भारत का पुरातन, भारत का कौन आदमी है पुराना, भारत का पुराना, भारत का पुराना आदमी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कैसे, तो भारत का सबसे पहले का राष्ट्रपति यानी सबसे पुराना राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। आगे ग्राम गीत, यानी गांव में कौन गीत गाता है, लक्ष्मिया और सुधांशु। आगे लाल पान की बेगम, लाल पान है, पान खा के मुंह लाल है, किसका, रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते चितपट मुख से सवाक फिल्मों तक, तो फिल्म देखता कौन है, अमृतवा खाली फिल्में देखता है, कहाँ जाके, नगर में जाकर के। आगे अष्टावक्र, अष्टावक्र ठीक कैसे होगा, विष्णु के कृपा से। आगे टॉल्स्टॉय के घर में, तो घर में कौन रहता है, कुमार लड़का यानी राम कुमार। आगे पधारे महारे देश, महारे देश यानी हमारे देश क्या है, मिश्रण है हमारे देश में। आगे रेल यात्रा, रेल यात्रा करते बड़ा जोश में यानी जोशी। आगे निबंध, निबंध के कौन हो जाएगा, जगदीश, खाली निबंध कौन लिखता है, खाली जगदीश। आगे सूखी नदी का पुल, नदी को कौन सुखा दिया, राम जी यानी रामधारी सिंह। आगे शिक्षा में हेर पे, हेर पे खाली कौन करता है, रविंद्र। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको हम इसको फिर से एक बार इस लेखक का नाम हटाते हैं और फिर हम आपसे चेक करते हैं कि आपको यह याद हुआ कि नहीं हुआ। देखते रहिए बोर्ड पर। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा फिर आपको हम चेक कर लेते हैं कि आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ। ये ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर से देखते हैं, ये आपको एकदम आसान लगेगा याद करना, और जिंदगी में कभी इसे नहीं भूलिएगा। आप इसे अभी देखते हैं तो जिंदगी भर भूलने की जरूरत नहीं है। फिर से चलिए, कहानी का प्लॉट, हमें कहानी कहना है, किसका कहानी कहना है बताइए, तो हमें कहानी कहना है शिव जी की पूजा का यानी शिव पूजन का। आगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, तो देखिए भारत का पुराना कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। आगे ग्राम गीत, गाँव में गीत कौन गाता है, लक्ष्मी और सुधांशु यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे लाल पान की बेगम, लाल पान कौन खाती है, रेणुआ यानी फणीश्वर नाथ रेणु। आगे भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक, फिल्म कौन देखता है, अमृतवा। आगे अष्टावक्र, अष्टावक्र यानी, तो ठीक कैसे होगा, तो विष्णु जी के प्रभाव से हुआ क्या होगा,
ठीक होगा। आगे है 7वां नंबर टॉस्टाय के घर में कौन रहता है? कुमार, कुमार से राम कुमार। आगे है 8वां नंबर पधारे महारे देश, हमारे देश क्या है? मिश्रण है यानी अनुपम मिश्र। आगे है रेल यात्रा में बड़ा जोश आता है यानी शरद जोशी। आगे है निबंध, निबंध कौन लिखता है? तो खाली जगदीश नाम का लड़का खाली क्या लिखता है? निबंध लिखता है। आगे है 10 नंबर में 11 नंबर में सूखी नदी का पुल, पुल को किसने सुखा दिया? तो राम जी, रामधारी सिंह दिवाकर, रामधारी सिंह दिवाकर। आगे शिक्षा में हेरफेर कौन कर रहा है? रविंदर, कौन कर रहा है? रविंदर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे देखिए एक बार और आपको याद हो जाएगा।